हालेलुया। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते Thank you for your goodness and for your mercies. हैं। आपकी करुणा और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, these days Satan is trying to control of the minds of people. और इन दिनों में देखते हैं प्रभु की शैतान लोगों के दिमाग को अपने नियंत्रण में करना चाहता He wants to keep people under the bondage of sin and sickness. है और वो जो है लोगों के जीवन को, उनके दिमाग को बीमारी और समस्याओं के अंदर में बंधन में रखना चाहता है। He has invaded the minds of people. लोगों के दिमाग को वो आप लीजिए प्रभु। Your word says, let us not be ignorant of the devices of Satan. और शैतान के जो भी युक्तियां हैं उससे हम अनजान न रहें प्रभु। Lord, I pray, give us a spirit of revelation हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप आत्मा के प्रकाशन को दें so that we may be able to fight against the forces of darkness. जिससे हम इस लायक बन सकें कि शैतान के सारे युक्तियों से हम युद्ध कर सकें, लड़ सकें। Speak to us through your holy word. अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। Amen. Today we are going to talk about a very important topic, the battle of the mind. आज की शाम मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमारे दिमाग में शैतान का युद्ध। There is a battle going between the forces of God and the forces of Satan. और शैतान के सेना और परमेश्वर की सेना के बीच में एक युद्ध चला आ रहा है। In 2 Corinthians और दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक chapter 10 उसका 10वां अध्याय verses 3 to 5. और 3 से 5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Yes, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down of strongholds, casting down arguments and every high thing that will exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity for the obedience of Christ. और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 3 से 5 में इस तरीके से लिखता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। A person who is living in the spirit, और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीता है, he should bring every thought under the obedience of Christ. और उससे चाहिए कि वो परमेश्वर मसीह के समीपता में उसे लेकर आए आज्ञाकारी बन के। Thoughts are very powerful, either they harm us or they help us. और जो विचार होते हैं वो बहुत ही सामर्थी होते हैं, या तो वो हानिकारक होते हैं या फिर वो फायदे की बात होती है। The Bible says in Proverbs, और बाइबल बताती है नीति वचन में chapter 23 verses 7, chapter 23 verses 7, नीति वचन 23:7 में हम देखेंगे, as a man thinketh, so is he. और जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो होता है। Yes, as the person thinketh, so is he. So what do you think when you are alone? और जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो आप होता है। आप क्या सोचते हैं? What goes to your mind? आपके दिमाग में क्या चलता है? Plain thinking and high living are no more. और सामान्यतः सोचना या उच्च विचार रखना। The most important thing और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है is who is controlling your mind. कि आपके दिमाग को, आपके मन को कौन नियंत्रण कर रहा है। Proverbs 16:32 says, और नीति वचन 16
Proverbs 16:32. और उसका 32वां पद में हम देखते हैं, Yes, पढ़िए. Proverbs 16:32. नीति वचन 16:32, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। Yes, the Bible says in Proverbs 16:32, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules the spirit than he who takes the city. और नीति वचन 16:32 में इस तरीके से लिखता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। Yes, to rule over your thoughts, अपने मन को वश में रखना it's better than to rule over the city. किसी नगर पर को जीत लेने या उस पर शासन करने से उत्तम है। Sometimes you spend lot of times alone. और कई बार अपना जो समय है वो अकेले में गुजारते हैं। Your mind is your only companion. और आपका जो मन होता है, दिमाग होता है, वही आपका साथी होता है। Isaiah the prophet says in Isaiah 26 chapter verses 3, और इज़ाया प्रोफेट इस बात को बताते हैं 26 thou shalt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. और 26:3 में इस तरीके से लिखता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You have to have your mind on Christ, आपका जो मन है वो मसीह में होना चाहिए, not on anything else. और किसी चीजों पर नहीं होना चाहिए। You should pray, Lord, forgive me for making my mind stray away from you. और आपको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे मन को आप अपने नियंत्रण में रखिए और किसी चीजों पर मेरा मन न लगे। The word of God says in Romans 8:7, और रोमियो 8:7 में प्रभु का वचन कहता है, your mind is in enmity against God. आपका जो मन है परमेश्वर के 8:7 रोमियो 8:7 में लिखता है, जो मन है वो परमेश्वर के से बैर रखता है। Paul says in Colossians और पौलुस कोलोसियों में कहता है 1:21, 1:21 में, कोलोसियों 1:21 में पौलुस कहते हैं, पढ़िए, तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, या पढ़िए, नेक्स्ट ऑल्सो 22, या उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Here it says you are alienated and enemies to your mind by wicked works, yet now he has reconciled it. और तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Yes, you are alienated and you are enemies in your mind. और आप अपने मन से बुरे और बैरी हो चुके थे। If your mind is enmity with God, यदि आपका मन परमेश्वर से बैरी है, you will not obey the laws of God. तो आप परमेश्वर के नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। The Bible warns us about a carnal mind. और बाइबल जो बताती है वो जो है शरीर पर मन नहीं लगाना है। The carnal mind is dominated by Satan. और जो शरीर पर मन लगाने का मतलब है कि हम जो है शरीर पर के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, it's blinded by Satan. और शैतान के द्वारा से हम अंधे हो जाते हैं। It's dominated by Satan. और शैतान उस पर अधिकार कर लेता है, प्रभुता कर लेता है। The mind is also a blinded mind. और जो मन है, दिमाग है, वो भी अंधा हो जाता है। 2 Corinthians और दूसरा कुरिन्थियों chapter 4 उसके 4 अध्याय में verses 3. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 3 पद में हम देखेंगे, परंतु यदि 4:4 या 4:3 4:4 पढ़िए। 4:4
4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तजुमे सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Yes, whose mind the God of this age has blinded. और जिनका मन जो है मंद हो गया है या अंधा हो गया है, Who do not believe, जो विश्वास नहीं करते, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine in them. उनके ऊपर तजुमे सुसमाचार का प्रकाश न चमके। The God of the world has blinded people. और संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधा कर दिया है। He has got a supernatural power to blind you, blind your mind. और उसके पास एक अलौकिक सामर्थ है कि तुम्हारे दिमाग को, मन को वो अंधा कर देता है। The only person who can open your eyes is the Holy Spirit. और एक ही व्यक्ति है जो आपके आंखों को खोल सकता है, वो पवित्र आत्मा है। The Bible says in Luke 12:29, और बाइबल बताती है लूका 12:29 में, Luke 12:29, लूक 12:29, लूक 12:29 को हम देखते हैं। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो। yes, you should not seek what you should eat and what you should drink. और आपको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन सब चीजों की खोज में नहीं रहना You चाहिए। should not have doubt in your mind. अपने मन में या दिमाग में किसी प्रकार का संदेह भी न रखें। In James chapter 1 verses 6 to 8, it talks about a double-minded person. और याकूब की पत्री में दो तरह के मन के बारे में बताता है, A doubtful mind. और एक संदेही मन के बारे में बताता है। पढ़िए। या which one है? First, James जेम्स chapter 1 या verses 6 to 8. और 6 से 8 पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 से 8, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। Yes. 6, 8, it's 6 to 8 it says, but let him ask in faith with not doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not the man suppose that he will receive anything from God. He is double-minded person and an unstable one in all his ways. और याकूब की पत्री 1 अध्याय के 6, 7, 8 में इस तरीके से कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। Yes, this brings us to a person who wants both the world and God. और ये जो संसार और दोनों चीज को लेके आता है। He puts one foot in heaven and another foot in the world. और ये व्यक्ति क्या करता है, एक पैर को स्वर्ग में और एक पैर को पृथ्वी पर रखता है। You cannot be a double-minded person. आप दुचिता मन के व्यक्ति नहीं हो सकते। You have to go one way or the other. आपको या तो इस रास्ते पे जाना है या तो उस रास्ते पे जाना है। The broad way leads to destruction, और जो चौड़ा मार्ग है वो नाश के तरफ लेके जाता है, but the road to the narrow way leads to eternal life. लेकिन वह मार्ग जो सकरा है वो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। There is that narrow way that leads to the cross. और वो एक सकरा रास्ता है जो क्रूस की तरफ अगुवाई करता है। In Titus 1:15 it says of a defiled mind. Titus,
और तीतुस 1:15 पढ़िए। 1:15 में बताता है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। To the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but even the mind and the conscience are defiled. शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। So here Titus talks about a defiled mind. और यहाँ पर तीतुस एक अशुद्ध मन के बारे में बता रहा है। Here people are taking drugs and their minds are defiled. और लोग जो यहाँ पर नशा को लेते हैं और उनका दिमाग पूरी तौर से अशुद्ध हो चुका है, Their mind goes into fantasy and all kinds of dreams. और उनका दिमाग, उनका विवेक जो है नाना प्रकार के गंदगी और गलत चीजों में जाता है। They are against the word of God. वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। You cannot help bad thoughts coming into your mind if you are on drugs. यदि आप ड्रग्स में हैं, नशे में हैं, तो आप अपने दिमाग को अच्छी चीजों में नहीं लगा सकते। They are birds, they are like birds flying over your mind. और वो उस पक्षी के समान है जो अपने मन से उड़ता है। But the Bible also talks about a renewed mind. लेकिन बाइबिल जो है नए मन हो जाने के बारे में भी बात करती है। Let us turn to Romans आइए हम रोमियो की पत्री की तरफ ध्यान लगाएं chapter 12 और उसका 12वां अध्याय में जाएं verses 2. और उसके दूसरे पद पर हम देखेंगे। Romans chapter 12 रोमियो 12वां अध्याय verses 2 और talks about a renewed mind. और उसके दूसरे पद में नए मन के बारे में बताती है। Can you read it please? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Yes, you should have a renewed mind. और जब आपके पास नए मन हो जाएंगे। And in Ephesians 4:23 it says, और इफिसियों 4:23 में कहता है, be renewed in the spirit in your mind. और अपने मन में अपने आत्मा में मन नए हो जाएं। Renew the spirit of your mind और अपने आत्मा को अपने मन में नया करें to reaffirm your faith in God. और परमेश्वर में विश्वास में नए तरीके से बन जाएं। To renew your mind to the first love. और उस पहले प्रेम के प्रति अपने मन को नया करें। And in Philippians 2:5 और फिलिपियों 2:5 में पढ़िए, Philippians 2:5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Amen. Amen. Let this mind be in you, which was also in Christ और Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Yes, the Bible exhorts us to have the mind of Christ. बाइबिल हमें उत्साहित करती है मसीह का सा स्वभाव हो जाने के लिए। In Paul asked in Corinthians, who has the mind of Christ? और पौलुस कुरिन्थियों में इस बात को बताता है, किसके पास मसीह का मन है। We have been saved and have the mind of Christ. हम बचाए गए हैं तो हमारे पास मसीह का मन होना चाहिए। We who know Christ, we have the mind of Christ. जो मसीह को जानते हैं तो हमारे पास मसीह का मन होना चाहिए। Not a perfect mind, एक सिद्ध मन नहीं, no longer a controlled mind. और नियंत्रण करने वाला मन नहीं। Your sinful nature, आपका जो पाप से भरा हुआ स्वभाव, or by Satan, और शैतान के द्वारा, or is it controlled by Christ? या तो फिर मसीह के द्वारा नियंत्रित। The Bible talks about a spiritually minded person. और बाइबिल जो है आत्मिक रूप से चलाए गए, आत्मा के अनुसार चलाए गए मन के बारे में बताता है। In Romans 8:6,
रोमियो 8:6 में, Romans 8:6. और रोमियो 8:6 में हम देखते हैं, पढ़िए. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Yes, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and शरीर peace. पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। In 2 Peter 3:1 it says, दूसरे पतरस की पत्री, पढ़िए. 2 Peter, दूसरा पतरस 3, 2 Peter 3:1. और तीसरे अध्याय उसके पहले पद में, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारी शुद्ध मन को उभारता हूं। Yes, I stir up your pure mind by way of reminding. हे प्रियो, मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। You should have a renewed mind. आपके पास एक नया मन होना You चाहिए। have to stir up your mind. आपका एक हिलाया हुआ मन होना चाहिए। You have to have a renewed mind. आपके पास एक नया मन होना चाहिए। Then you have to have a pure mind. उसके बाद आपके पास एक शुद्ध मन होना चाहिए। I say your mind should mean your whole life. और मैं इस बात को बताता हूं, आपका मन ही जो है आपके पूरे जीवन को आगे बढ़ाती है। Because your mind controls your whole life. क्योंकि आपका मन और विवेक ही आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। You have a body. आपके पास शरीर है, You have a spirit. आपके पास आत्मा है, You have a soul. आपके पास प्राण है, मन है। When you die, जब आप मरेंगे, your body will go to the grave. आपका जो शरीर है वो कब्र में चला जाएगा, Your spirit and your soul, और आपका आत्मा और आपका मन, which is your real you, will live forever. जो आप हैं, आप वास्तविक हैं, वो हमेशा जीवित रहेगा। It is important what you do with your life. और ये इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में क्या करें। Will you give your mind to the Lord Jesus Christ? क्या आप अपना मन, अपना विवेक प्रभु यीशु मसीह को देंगे? When you surrender your life to the Lord Jesus Christ and give your mind जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते, अपना मन देते हैं, and do not yield to Satan, और किसी प्रकार की आप बुराई नहीं करते शैतान के साथ, as it says in Corinthians, bring your body and your mind under the subjection of the Lord Jesus Christ. और जैसे वचन कहता है कि अपने मन को, अपने हृदय को आप प्रभु यीशु मसीह के स्थिति में लेके आए, Then you live a victorious तब life. आप एक जयवंत जीवन को जिएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। If this video has been a blessing to you, और यदि ये जो वीडियो है आपके लिए आशीष का कारण बने, please subscribe for this video. और कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। May God bless you. प्रभु आप लोग को आशीष दे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we saw how Satan is trying to invade our minds, Lord. और हम इस बात को देखें प्रभु कि कैसे शैतान लोगों के मन, उनके विवेक को जो है प्रदूषित कर रहा है। Thanks be to God. प्रभु परमेश्वर आपके प्रति हम धन्यवादित हैं, Who gives us the victory in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में हमें जयवंत बनाता है। When we surrender and yield our life to you, जब अपने आप को समर्पित करते हैं और आप में अपने जीवन को दे देते हैं, we can live a victorious life. हम एक जयवंत और कामयाब जीवन को जीते हैं। When we do not compromise with the world, जब हम संसार के साथ समझौता नहीं and करते, we do not allow the things of the world to invade our mind, और जब हम संसार की चीजों को अपने दिमाग, अपने विवेक में आने के लिए अनुमति नहीं देते, and if our mind is stayed on you, और जब हमारा मन आप में बना रहता, लगा रहता है, then we live a victorious life. तब हम एक कामयाब और जयवंत जीवन को जीते हैं। Thank you for speaking to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।